Hi everyone, welcome again to our online study group. As you all know, we have started our third chapter of that unit, Environment and Sustainable Development. Already we are having 2 or 3 classes at our social site or at our school group. Now, let's continue the chapter. अभी तक हमने जो देखा, हमने एनवायरनमेंट की डेफिनेशंस देखी, एनवायरनमेंट के यूजेस देखे, एनवायरनमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए उसके बारे में देखा। फिर हमने एनवायरनमेंट के साथ साथ हमने पोल्यूशन को देखा, पोल्यूशंस के काइंड्स को देखा। पोल्यूशन को हमने अलग अलग भागों में बांटा था। पोल्यूशन की बात करें तो हमने देखा था एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन देखा था, नॉइस पोल्यूशन देखा था, उसके अलावा हमने देखा था लैंड और सॉइल पोल्यूशन देखा था। साथ के साथ हमने डिग्रेडेशंस देखे थे, डिफॉरेस्टेशंस के बारे में पढ़ा, डिफॉरेस्टेशंस के रीजंस के बारे में पढ़ा, फॉरेस्टेशन से होने वाले नुकसानों के बारे में पढ़ा। आइए आगे बढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशंस, यानी कि एनवायरनमेंट डिग्रेडेशंस के मेनली जो कॉजेज हैं वो कौन से हैं। अगर बात करें, देखिएगा, ये अगर बात करें हम कॉजेज की, तो सबसे बड़े कॉजेज में और सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे मेजर कॉजेज में जो रहता है हमारा रहता है हाई पॉपुलेशन। अब हाई पॉपुलेशन सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए ही नहीं, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है हाई पॉपुलेशन। और हाई पॉपुलेशन की बात करी जाए तो अगर हकीकत में इंडियन इकोनॉमी को देखें तो काफ़ी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट दे कॉल अस जस्ट बेबी मशीन्स। वो हमें बेबी मशीन्स के नाम से बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इतनी ज़्यादा है कि हम हर साल एक नया अमेरिका पैदा कर देते हैं। हकीकत है, दिस अकॉर्डिंग टू द गूगल, हमारी जनसंख्या हर साल जितनी बढ़ती है, आई मीन वो पॉपुलेशन इक्वल टू जस्ट अमेरिका पॉपुलेशन रहती है। तो इमेजिन करिएगा, हर साल हमारा भारत एक नया अमेरिका पैदा करता है। आइए देखिएगा, देखिए सबसे बड़ी बात करते हैं अपन, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है हाई पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली नीड्स भी ज़्यादा होगी, रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा रहेगी, जो ह्यूमन नीड्स है जो कभी भी सेटिस्फाई नहीं रहती। तो हाई पॉपुलेशन एक सबसे बड़ा फैक्टर रहता है किस चीज़ के पीछे? एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन के पीछे। लोग ज़्यादा होंगे, कंजम्पशन ज़्यादा होंगे, कंजम्पशन ज़्यादा होंगे तो वेस्टेज भी ज़्यादा होगा, और कंजम्पशन के लिए हमें काफ़ी सारे वुडन्स की, फर्नीचर्स की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके पीछे अपन किसकी तरफ बढ़ेंगे? डिफॉरेस्टेशन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं अनलिमिटेड ह्यूमन नीड्स और अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। इंसान इस यूनिवर्स का सबसे खतरनाक जीव, यानी कि हम खुदा की बनाई हुई वो कृति है, वो क्रीचर है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। बाकी आप एनिमल्स की तरफ देखें, क्रीचर्स की तरफ देखें, किसी के पास स्पीड है, किसी के पास पावर है, किसी के पास साइज है। हमारे पास साइज बेशक उतने जितना बड़ा नहीं है, या हम साइज में उनके जितने बड़े नहीं हैं, बट हमारा जो ब्रेन जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। हम हमारे ब्रेन की बदौलत कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है जनाब कि हमारी जो वांट्स है वो कभी सेटिस्फाई होती नहीं। यानी कि अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल सा इंसान जिसके पास कोई भी व्हीकल नहीं है तो वो सोचता है कि यार एटलीस्ट मेरे पास 2 व्हीलर हो। जिसके पास 2 व्हीलर है वो थोड़ा अपग्रेड व्हीलर चाहता है। जिसके पास अपग्रेडेड 2 व्हीलर है वो गाड़ी की तरफ बढ़ेगा, वो पहले एल्टो, और जिसके पास एल्टो है या छोटी गाड़ी है तो वो ऑब्वियसली बड़े व्हीकल की तरफ बढ़ेगा। तो ये फिर धीरे धीरे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग बढ़ते चले जाएंगे। तो आप ये देखिएगा, आज के टाइम में हर घर की ह्यूमन नीड्स देखे या हर ह्यूमन की नीड्स देखे तो व्हीकल सबसे बड़ी नीड्स में से हैं। हर एक इंसान थोड़ी सी दूर जाने के लिए भी व्हीकल को यूटिलाइज करता है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट डिग्रेडेशंस के पीछे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जितने व्हीकल्स होंगे, जितनी ज़्यादा हमारी नीड्स बढ़ेगी, हम उतने ज़्यादा डिफॉरेस्टेशंस की तरफ बढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा हमें घर बनाने पड़ेंगे, उतनी ही ज़्यादा हमें अकोमोडेशंस के लिए फर्नीचर चाहिएंगे। तो इन सभी के पीछे जो हमारा रीजन मैटर करता है, जो फैक्टर मैटर करता है, वो रहता है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, जो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती। नेक्स्ट अगर देखिए पॉवर्टी। अब आप पूछेंगे सर पॉवर्टी का एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन के पीछे क्या हाथ? ऑब्वियसली इट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। कैसे? वो सुनिएगा। जो लोग गरीब हैं तो ऑब्वियसली उनके पास प्रॉपर फ्यूल भी नहीं होंगे, उनके पास खाना वगैरह बनाने के लिए गैसोलीन या गैस वगैरह या एलपीजीज नहीं होंगे। तो ऑब्वियसली वो किसकी तरफ बढ़ते हैं? लकड़ियों की तरफ, चूल्हे जलाने के लिए, और बाकी छोटे मोटे कामों के लिए भी, जो अपने घर के कामकाज हैं या फिर घर में खुद को गर्म रखने के लिए जो भी अंगीठी वगैरह या फिर जो भी रूम हीटर्स वगैरह उनके पास नहीं हो पाते तो वो लकड़ियां जला करके उस चीज़ को यूटिलाइज करते हैं। तो पॉवर्टी भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन के पीछे। अर्बनाइजेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम एट द प्रेजेंट टाइम। अर्बनाइजेशन, हर गाँव अपने आप को थोड़ा डेवलप करना चाहता है, इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट साथ ही साथ में
अर्बनाइजेशन के पीछे हम ये चीज़ें भी देख रहे हैं कि भाई वो बाहर की जो भी स्ट्रक्चर है, लिविंग स्ट्रक्चर है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, उसको कॉपी कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब ऑब्वियसली ये देखिएगा, जितनी भी हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ेगी, हमारे पास व्हीकल्स की तादाद बढ़ेगी, हमारे घर में जो फर्नीचर्स होंगे, जो इंटीरियर्स होंगे, हम उनको डेवलप करेंगे या उनको इंप्रूव करेंगे, उनको अपग्रेड करेंगे, पुराने फर्नीचर्स को डिस्कार्ड करेंगे। तो उसके पीछे हमें क्या चाहिएगा? एक्सेस ऑफ वुडन चाहिएगा, एक्सेस ऑफ फर्नीचर चाहिएगा या न्यू फर्नीचर चाहिएगा। तो अर्बनाइजेशन भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है किस चीज़ के पीछे? एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के पीछे। नेक्स्ट देते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन ये भी एक काफ़ी बड़ी समस्या है हमारे सामने एट द प्रेजेंट टाइम ऑफ इंडिया, स्पेशली इन इंडिया। आज आप देखते हैं कि भाई इंडस्ट्रीज हर जगह पे फैली जा रही है, हर जगह पे गांव से थोड़ा सा निकलते आपको डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेगी। इन इंडस्ट्रीज के साथ साथ इनके जो वेस्ट होते हैं, अब उनको मैनेज करना भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि बिकॉज वी आर नॉट हैविंग अ प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट इन आवर कंट्री। ना ही तो हमारे पास प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इनसे निकलने वाला स्मोक यानी धुआं, पॉइजनस स्मोक, वो एटमॉस्फेयर में इंजर्ट हो रहा है, इंजेक्ट हो रहा है। तो ऑब्वियसली उसके पीछे काफ़ी सारी स्किन डिजीज भी आ रही हैं, किसी को कह सकते हैं कि भाई एलर्जेटिक प्रॉब्लम्स भी आ जाती है और सांस लेने की प्रॉब्लम भी आ जाती है, एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स भी रहती है, दमे की शिकायत भी हो जाती है लोगों को। और नेक्स्ट देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि भाई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को जब एस्टैब्लिश किया जाता है तो उनके लिए काफ़ी बड़ा स्पेस चाहिए होता है। तब इतना बड़ा स्पेस गाँव के बीच में या सिटी के बीच में तो होना पॉसिबल नहीं है। अब ऑब्वियसली इनको एस्टैब्लिश करने के लिए क्या चाहिए? वी नीड टू हैव अ ह्यूज स्पेस ऑफ लैंड। तो उसके लिए क्या किया जाता है? फॉरेस्ट को क्लीन अप कर दिया जाता है, वाइप अप कर दिया जाता है, डिफॉरेस्टेशन की तरफ अपन बढ़ जाते हैं ताकि क्या किया जाए, वहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को लगा दिया जाता है। तो ये भी एक काफी बड़ा रोल या मेजर प्रॉब्लम कह सकते हैं अपन एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के पीछे। व्हीकल्स, मैं कल भी बता चुका, व्हीकल्स की बात की जाए तो व्हीकल्स की जो स्मोक है उनमें से हमने ये देखा CFC, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो ओजोन लेयर के लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल है। अब जितने ज्यादा व्हीकल उतने ही ज्यादा इनके स्मोक सॉरी फॉर दैट, उतनी ही स्मोक और उतना ही ज्यादा पोल्यूशन। अब जितना पोल्यूशन बढ़ेगा, आप दिल्ली देख सकते हैं विच इज द कैपिटल ऑफ आवर नेशन, दिल्ली में पोल्यूशन इतना ज्यादा हो जाता है कि अगर आप सुबह एक व्हाइट कलर की शर्ट पहनकर निकलते हैं अपने ऑफिस के लिए, अपने स्कूल के लिए या किसी भी जगह के लिए, जब आप शाम तक वापस आते हैं तो इतनी ज्यादा रस्टी, इतनी ज्यादा डस्टी हो चुकी होती है कि उसका कलर ही पूरा बदल जाता है। या तो दैट बिकम्स द ऑफ वाइट, डस्ट की वजह से ब्लैक भी हो सकती है। तो सबसे ज्यादा पोल्यूशन रहता है वो किन के पीछे? व्हीकल्स और ट्रांसपोर्टेशन के पीछे। तो हमें क्या जरूरत है? हमें जरूरत है इन व्हीकल्स को, इन ट्रांसपोर्टेशन को लिमिटेड लेवल में यूज करने की, कि भाई जितना हो सके अपन एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे के साथ ट्रैवल करें। ये नहीं कि घर में 5 लोग हैं तो पांचों के पांचों अपने व्हीकल्स लेके निकल रहे हैं। उसमें काफ़ी सारी चीज़ों का नुकसान ये भी होता है कि हम फ्यूल्स को भी वेस्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम हमारे एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ा रहे हैं, हमारी इनकम और हमारी सेविंग्स भी इफेक्ट हो रही है। और साथ के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम एनवायरनमेंट की तरफ देख भी नहीं रहे, जिसके लिए यानी जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है इन सब के पीछे। लास्ट देखा जाए तो केमिकल फर्टिलाइजर्स। एट द प्रेजेंट टाइम द थिंग्स विच वी आर हैविंग एट आवर फूड और इन आवर फूड, आपने ये देखा होगा कि आजकल मोस्टली एडवर्टाइजमेंट आते हैं टीवी पर या सोशल अवेयरनेस आती है कि जब भी आप फ्रूट्स खरीदें तो उनको अच्छे से पहले लूक वाटर में अच्छे से उसको साफ करें, फिर उसको वाइप अप करके, सैनिटाइज करके या फिर जो भी अच्छे से धो करके फिर उनको खाएं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स। पहले जो हुआ करते थे वो मैन्योर्स हुआ करते थे, नेचुरल मैन्योर्स हुआ करते थे, बायो फर्टिलाइजर्स हुआ करते थे। लेकिन वही बात आज के इंसान के लिए एक तरीके से कहा जाए तो वक्त पैसा है। तो वो बायो मैन्योर्स बनाने के लिए वक्त लगता था, 10 दिन 15 दिन लगते थे उनको डिकम्पोज होने में, उनको अच्छे से मिक्स होने के लिए। तो इतना वेट करे कौन? आज इंसान चाहता है दैट ही इन्वेस्ट एंड आफ्टर जस्ट 1 डे ही गेट्स द आउटपुट। हर एक इंसान यही चाहता है। तो ये जो थे हमारे ये कॉजेस ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन थे, जो मेन रीजंस थे हमारे एनवायरनमेंट की बर्बादी के, वातावरण को नुकसान पहुंचाने वाले जो कॉजेस थे। आइए बढ़ते हैं स्टेप्स टू सेव एनवायरनमेंट। आइए देखते हैं कि एनवायरनमेंट को हम कैसे बचा सकते हैं। पहली बात की जाए तो पोल्यूशन कंट्रोल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, काफी हद तक मदद कर सकता है पोल्यूशन कंट्रोल। अगर हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर लेंगे, हम सस्टेनेबल मैनेजमेंट की तरफ बढ़ जाएंगे, व्हीकल्स की तरफ, ट्रांसपोर्टेशन की तरफ, हमारे यूटिलाइजेशन की तरफ, कि हाँ अगर अपन हमारे घर में 5 व्हीकल है तो हम 5 को यूटिलाइज ना करें, एक व्हीकल से ही सारे ट्रैवल कर सके जहां तक पॉसिबल हो पाए। तो ये पोल्यूशन कंट्रोल है।
आज आप देख रहे हैं गवर्नमेंट BS4 से स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने, BS5 भी आ चुका है मार्केट में मॉडल, BS6 गवर्नमेंट खुद अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगा रही है कि पोल्यूशन को कम किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए BS6 मॉडल आपको मार्केट में देखने के लिए मिल रहे होंगे, जिसमें लो स्मोक रहता है, आवाज़ भी कम रहती है, नॉइज़ पोल्यूशन भी अवॉइड करती है गवर्नमेंट इन टेक्निक्स के पीछे, और नॉइज़ पोल्यूशन भी ना हो, साथ के साथ में स्मोक्स भी कम एक्सर्ट करे ये ट्रैफिक्स या फिर ये ट्रांसपोर्टेशन जितने भी व्हीकल्स हैं। नेक्स्ट पॉपुलेशन कंट्रोल। अगर हमने पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्कीम्स चलाए हैं, हम दो हमारे दो, है ना, बच्चा हो या बच्ची दो ही अच्छे, ऐसे करके काफ़ी सारे स्कीम्स चलाए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने। बट बात ये आती है ना कि इन स्कीम्स की तरफ हम ध्यान देते ही नहीं कभी, और हकीकत यही है जिस दिन इंडिया की पॉपुलेशन कंट्रोल या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इक्विवेलेंट या कंट्रोल हो जाएगी, उस दिन हम सही मायने में डेवलप करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज होंगे, पर पर्सन इनकम अच्छी होगी, पर कैपिटल इनकम अच्छी होगी। नेक्स्ट देखा जाए तो सोशल अवेयरनेस। अब बात आती है सोशल अवेयरनेस की कि भाई बातें सब करते हैं कि भाई पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, हर घर में पेड़ पौधे लगाने चाहिए, बट क्या रियली हम लोग ये करते हैं? हम ज्ञान दे देते हैं, हम लोगों को भाषण दे देते हैं, स्पीचेस दे देते हैं कि भाई पौधे लगाने चाहिए, कचरा इधर मत फेंको, वेस्ट मैनेजमेंट को अपनाओ, जितना ज़्यादा हो सके पॉली बैग्स को अवॉइड करिए, बट क्या सही मायने में हम खुद कर रहे हैं ये सब चीज़ें? गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे प्रोग्राम चला रही है, बट द फैक्ट इज दैट जब तक हम अवेयर नहीं होंगे तब तक हम हमारे एनवायरनमेंट को बचा नहीं पाएंगे। तो सोशल एनवायरनमेंट एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है एनवायरनमेंट डिग्रेडेशंस को बचाने के लिए। वेस्ट मैनेजमेंट की बात आती है, जैसे मैंने पहले भी बताया, जितने भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ से निकलने वाले केमिकल रिजोल्यूशंस, वहाँ से निकलने वाले पॉइजनस केमिकल्स, वहाँ से निकलने वाला स्मोक। अभी तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक रूल किया है कि भाई अगर आप कोई इंडस्ट्री एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो आप जिस लैंड पे, जिस जगह पे आप इंडस्ट्री बना रहे हैं, उस जगह के लिए आपको सबसे पहले चारों तरफ उसकी तरफ आप क्या लगाने पड़ेंगे? आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे, ताकि क्या होगा, इनसे निकलने वाला जितना भी धुआं है वो एटमॉस्फेयर को या एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। वेस्ट मैनेजमेंट इट कैन बी प्रूव अ बिगेस्ट की टू सेव आवर एनवायरनमेंट। हम जितना भी हमारे पास वो वेस्ट निकल रहा है केमिकल को, उसको रीयूज किया जा सके, उसको वापस यूटिलाइज किया जा सके। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो वाटर मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जल है तो कल है। अगर पानी है तो ऑब्वियसली वी कैन सर्वाइव टुमारो। पीने लायक पानी तो बहुत है अर्थ पे, बट ड्रिंकिंग वाटर, जो वो पानी जिसको अपन पी सकें। वाटर मैनेजमेंट इन द सेंस हर घर में पीछे। अभी तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, हाउसिंग लोन्स में एक अच्छी चीज शुरू की है कि भाई लोन्स उन्हीं को मिलेगा या जो घर बनाने की इच्छुक है, एंड द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड फॉर हैविंग हाउसिंग लोन्स, उनके जो मैप होता है, उनका जो आर्किटेक्ट होता है, उनका जो आर्किटेक्चर होता है, उसके अंदर वो सबसे पहली चीज ये देखते हैं कि क्या इनके घर में एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम या वाटर टैंक बना हुआ है, या वाटर रिजर्विंग सिस्टम है, कि जब कभी रेन वाटर आए तो उस पानी को वो रिजर्व कर सके, ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर सके, पीने के लिए यूटिलाइज किया जा सके। तो वाटर मैनेजमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप प्रूव हो सकता है कि हम पानी को एक्सेस ना स्पेयर करें या फिर यूटिलाइज इसको अच्छे से करें। लिमिटेड यूज ऑफ रिसोर्सेज वी हैव टॉक्ड इट अबाउट ऑलरेडी, कि रिसोर्सेज को लिमिटेड वे में यूटिलाइज किया जाए, एक्सेस में ना यूज़ किया जाए, वेस्ट से बचा जाए, जितने भी रिसोर्सेज है, फ्यूल्स को कम यूज़ किया जाए, पेट्रोलियम को कम यूज़ किया जाए, लाइट को कम यूज़ किया जाए, जितनी भी एनर्जी हो सके हम उनको बचाएं, पानी को एक लिमिटेड स्टॉक के अंदर यूज किया जाए, एक्सेस ऑफ वाटर को स्पेयर आउट ना करें। ठीक है, तो ये सारे रहते हैं हमारे स्टेप्स ऑफ सेव एनवायरनमेंट। अब बात आती है डेवलपमेंट के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट का जो हिस्सा था हमने यहाँ तक के वीडियोस में देखा। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रहेगी। नियर अबाउट वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, इट विल टेक मैक्सिमम 1 or 2 classes to complete this unit. So I would love to give you a message. If you like this class, please like, subscribe, comment and share. And one more important message, stay safe, stay at home and stay healthy. Have a great day. Thank you.